अस्सलामु अलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 17 रुपए हो गई है। डीजल की नई कीमत 280 रुपए 86 पैसे हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 17 पैसे हो गई है और डीजल की नई कीमत 280 रुपए 86 पैसे हुई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की अब जो नई कीमत है वो 266 रुपए 17 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 280 रुपए 86 पैसे हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे का इजाफा किया गया है और डीजल 5 रुपए 16 पैसे महंगा हुआ है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो सूरत हाल है खित्ते की, जो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है, इसका असर पाकिस्तान में भी देखा गया है। तेल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। और अब जिक्र करेंगे ईरान पर यलगार का। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी फौज की सफाकियत की इंतहा। गजा में हज़ारों मासूम बच्चों को कत्ल करने वाले इसराइल ने ईरान में भी बच्चों को निशाने पर रख लिया है। इसराइल ने ईरान में भी बच्चों को निशाने पर रख लिया है। मनाब में लड़कियों के स्कूल को बराह रास्त निशाना बनाया, शदीद बमबारी की। इसराइल के वहशियाना हमले में दर्जनों तालबात समेत शोहदा की तादाद 85 हो गई है। बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। गजा में हजारों मासूम बच्चों का कत्लेआम करने वाले सफाक इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। ईरान में भी जंग की इब्तिदा ही मासूम बच्चियों को निशाना बनाकर की। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मनाब में लड़कियों के स्कूल को बराह रास्त निशाना बनाया गया। शजरे तैयबा स्कूल पर 3 मरतबा मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीकी और इसराइली फौज की बमबारी से दर्जनों तालबात शहीद हो गयी। बच्चियों के वालिदैन अपने जिगर के टुकड़ों को स्कूल के मलबे में तलाश करते रहे। इसराइली बर्बरियत का शिकार दर्जनों बच्चियों की लाशें स्कूल की तबाहशुदा इमारत के अतराफ में बिखरी हुई थीं। तालबात के बैग्स भी खून में लथपथ थे। ईरानी सदर ने मासूम बच्चियों पर वहशियाना हमले को गैर इंसानी करार दिया। वाजे किया कि ईरान दुश्मन के स्याह कारनामे को फरामोश नहीं करेगा। ईरानी नायब सदर ने भी स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत की। इसराइल का ईरान पर एक और फजाई हमला। दारुल हुकूमत तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। मगरबी तेहरान में भी धमाके सुने गए हैं। इसराइल का ईरान पर एक और फ़िज़ाई हमला। दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा। दारुल हुकूमत तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। मशरिकी तेहरान में भी धमाके सुने गए हैं। एक और अटैक किया गया है ईरान के ऊपर, निशाना बनाया गया है मगरबी तेहरान को। मगरबी तेहरान में भी धमाके हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। ईरान पर एक और अटैक हुआ। इस दफ़ा इसराइल ने मगरबी तेहरान को निशाना बनाया है। इसराइल का ईरान पर एक और फ़ज़ाई हमला। मगरबी तेहरान में धमाके सुने गए हैं। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। सेहूनी फौज ने एक और कारी ज़रब लगाने की कोशिश की है। मगरबी तेहरान में भी धमाके गूंज उठे। मगरबी तेहरान को निशाना बनाया गया। ईरान को एक मरतबा फिर निशाने पर लिया गया है। इसराइल का ईरान पर एक और फ़िज़ाई हमला। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। ईरान पर इसराइली हमला हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के साहबजादे और बहू शहीद हो गए हैं। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक सैयद मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे थे। उनकी अहलिया जहरा और आदिल उनके शहीद हुए हैं। ईरानी वज़ीर दिफा ने इसकी तस्दीक कर दी है। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। ईरान पर इसराइली हमला।
ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے صاحبزادے اور بہو شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق سید مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے صاحبزادے تھے۔ ان کی اہلیہ زہرا احد اور عادل شہید ہوئی ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع امیر نصیر زادہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وزیر دفاع اور سربراہ ایرانی پاسداران انقلاب کی شہادت سے متعلق اب تک باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ بڑی خبر ہے، اہم خبر ہے، ایران پر ایک اور اسرائیلی حملہ ہوا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے صاحبزادے اور بہو شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق سید مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے صاحبزادے تھے۔ ان کی اہلیہ زہر احد عادل شہید ہوئی ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع امیر نصیر زادہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، ایرانی وزیر دفاع اور سربراہ ایرانی پاسداران انقلاب کی شہادت سے متعلق اب تک باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ایران پر اسرائیل نے حملہ ایک اور کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے صاحبزادے اور ان کی بہو شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی اہلیہ زہر احد اور ان کے صاحبزادے سپریم لیڈر کے صاحبزادے سید علی خامنائی کے صاحبزادے اور ان کی بہو شہید ہو گئی ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع امیر نصیر زادہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور بھی شہید ہوئے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ خطے میں پھیلنے لگی ہے۔ ایران کی جانب سے ایک بار پھر دبئی پر میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ برج خلیفہ کے قریب بھی ایک میزائل گرا ہے۔ دبئی شہر کے مختلف مقامات سے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ جمیرہ پارک اور سٹی واک کے قریب بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ برشا اور جے وی سی کے قریب بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ دبئی میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایران کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں چند کارکن معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ ڈرونز کے ذریعے کیا گیا۔ بحرین میں منامہ ہائی رائز بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ دھماکے سے متعدد کارکن زخمی ہیں۔ حملے سے ایئرپورٹ کی عمارت اور تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جہریت۔ تہران، اصفہان، قم، تبریز، شیراز سمیت کئی شہروں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جہریت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر علی خامنائی کی رہائش گاہ اور عسکری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 30 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 201 ہو گئی ہے۔ ایران نے فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پر ایران پر حملہ آور ہو گئے۔ آپریشن ایپک فیوری کے تحت تہران سمیت کئی شہروں پر سمندر اور فضا سے میزائل داغے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے دفاتر کے قریب ابتدائی حملہ کیا گیا۔ صدارتی دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آیت اللہ خامنائی موقع پر موجود نہ تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق سپریم لیڈر محفوظ مقام پر موجود ہیں۔ ایک اور کارروائی میں ایرانی انٹیلیجنس کا دفتر بھی زد میں آیا۔ تہران یونیورسٹی اور جمہوری ایریا کو نشانہ بنایا گیا، جس میں دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی فورسز نے اصفہان، تبریز، قم، کرج کو بھی نشانہ بنایا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 30 مقامات پر حملے کیے گئے۔ کارروائی میں بڑی تعداد میں ٹاماہاک میزائل استعمال ہوئے۔ تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی جہریت کے بعد ایران کی بھرپور جوابی کارروائی۔ سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر نے ایرانی میزائل گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اردن کا بھی 2 ایرانی بیلسٹک میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین میں امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا گیا۔ ابو ظہبی میں بھی میزائل گرنے سے تباہی، ایک شخص جان سے گیا۔ ایران نے قطر میں العدائد ایئر بیس کو، کویت میں السلیم ایئر بیس اور UAE میں الرافرہ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت پر ایران کا بھرپور جوابی وار۔ خطے میں موجود کئی امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، کویت، UAE اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज धमाकों से गूंज उठा। यूएई में भी अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बरसात। अबूज़ेबी में धमाका, एक शख्स जान से गया। दुबई में भी जोरदार धमाके सुने गए। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। बहरीन में जफीर के इलाके में अमरीकी सिफारत खाने के करीब भी ईरानी मिसाइल गिरे। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक फिजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। कुवैत में भी धमाकों की आवाजें, अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब ने इंदिया दिया है कि हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर मजीद अहदाफ को भी निशाना बनाया जाएगा। जहरियत के इर्तिकाब पर तुर्की ब तुर्की जवाब आया। ईरान ने हमला आवरों पर जवाबी वार किया। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात कर दी। ईरानी हमले से बुलंद इमारतें लरज उठी। कई मकामात पर धुआं दिखाई दिया। इसराइल ने ईरानी मिसाइल रोकने का दावा किया। ईरानी हमलों के सबब इसराइल में एक शख्स जख्मी बताया जाता है। अमरीकी और इसराइली एक्शन का ईरान ने फौरी रिएक्शन दिया। ईरानी मेंबर पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार किया, दुश्मन ताकतवर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 75 मिसाइल दागे गए। इब्तदाई तौर पर ईरानी मिसाइल बरास्ता दमिश्क इसराइल पहुंचे। इसराइली फौज ने दिफाई निज़ाम फाल कर रखा था। इसके बावजूद ईरानी मिसाइलों से हैफा, तेल अवीव, शुमाली इसराइल धमाकों से गूंज। ईरानी सुप्रीम लीडर ईरानी हमले में शहीद हो गए हैं। आपको बताएं कि रॉयटर्स ने ये दावा किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में शहीद हो गए हैं, रॉयटर्स का दावा। और उनके जस्ते खाकी के हवाले से भी खबर आई है, जिसके हवाले से आपको अपडेट करें कि इसराइली टीवी चैनल ने भी दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रहायशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। ये खबर आ रही है और रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में शहीद हो गए हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर है। और ये भी दावा किया जा रहा है रॉयटर्स की जानिब से कि उनका जस्ते खाकी भी मिल गया है। हमने ये भी देखा कि इसराइली टीवी चैनल ने भी ये दावा किया है और कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं और इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में शहीद हो गए हैं। इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं उनकी रिहाइशगाह पर बताया गया है कि 30 मिसाइल दागे गए और ये इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का ये दावा है कि उनका जसदे खाकी भी मिल गया है। इससे पहले ये खबर भी रिपोर्ट हुई थी कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे और उनकी जो बहू हैं वो भी इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हमले में शहीद हो गए हैं। इजरायली हमले में उनकी शहादत हुई है और रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, ये दावा भी है कि उनका जस्ते खाकी भी मिल गया है और उनकी रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रॉयटर्स ने दावा कर दिया है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई हमले में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का ये दावा है, उनका जस्ते खाकी भी मिल गया है। उधर इसराइली टीवी चैनल ने भी दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की खबर की तस्दीक रॉयटर्स कर रहा है, जबकि इसराइली टीवी भी इम्कान जाहिर कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई हमले में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का दावा, उनका जस्ते खाकी भी मिल गया है। उधर इसराइली टीवी चैनल ने भी ये दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इम्कान है कि वो हमलों में शहीद हो गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि रॉयटर्स इसकी तस्दीक कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की रॉयटर्स ने तस्दीक की है, दावा किया है कि वो शहीद हो गए हैं। उनका जस्ते खाकी मिलने की भी खबर रॉयटर्स ने दी है। उधर इसराइली टीवी चैनल ने भी दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। ये इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के हवाले से रॉयटर्स तस्दीक कर रहा है, दावा कर रहा है। उनके जस्ते खाकी मिलने की भी खबर रॉयटर्स कंफर्म कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइली टीवी चैनल ने भी दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई उनकी रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। ये इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। और
اور خبر بھی آ رہی ہے کہ آیت اللہ خامنائی زندہ ہیں، محفوظ ہیں۔ ایرانی حکام نے تردید کر دی ہے اس خبر کی، آیت اللہ خامنائی زندہ ہیں، محفوظ ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بھی دعویٰ کر دیا ہے، اسرائیلی میڈیا کی تردید کر دی ہے، رائٹرز کی خبر کو بھی انہوں نے رد کر دیا ہے۔ جی ہاں بالکل، ایرانی جو اس وقت وزارت داخلہ اور خارجہ کے حکام ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی زندہ ہیں اور محفوظ ہے۔ جیسے کہ مونس ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ نیتن یاہو کا بیان یہ ہے، انہوں نے ایکسپلیسٹلی اس کو کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی حکام اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی زندہ ہیں اور محفوظ ہیں، گو کہ ان کا جو ریزیڈینشل اور یہ گزشتہ جس وقت یہ مونس یہ شروعات کی گئی تھی، بامبنگ کی جب شروعات کی گئی تھی تو اس وقت سے ہی جو ریزیڈینشل کمپلیکس ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی تھی، لیکن اس وقت ہی ایویکویٹ ریزیڈینشل کمپلیکس تو کر دیا تھا۔ جی ہاں، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آیت اللہ خامنئی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ خبر جو ہے آئی ہے، خاص طور پر رائٹرز جو کہ بڑا نام ہے خبروں کے حوالے سے، جب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر سب کو خبر چلانی پڑتی ہے۔ فوری طور پر جو ہے ایرانی حکام کی جانب سے اس خبر کو رد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی زندہ ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔